हेलो फ्रेंड, राधे राधे। मैं रिया चौधरी। आप लोग कैसे हो? आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। और मैं भी एकदम ठीक हूँ। भगवान की कृपा है, राधे रानी की कृपा है, आप लोग भी स्वस्थ होंगे। तो आज मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ पर्सनली, अपनी सोच की वजह से। मैं हर उस बेटी के लिए पूछना चाहती हूँ जो शादी के नाम पर कुर्बान कर दी जाती हैं, फिर उनके लिए दरवाजे भी बंद कर दिए जाते हैं कि बेटी उस घर से अब अर्थ ही आनी चाहिए। क्या ये सही लॉजिक है? क्या ये सही मानसिकता है लोगों की? हाँ, मैं आपसे पूछ रही हूँ। आपकी भी बहन होगी, बेटी होगी, आप माँ होंगे, बाप होंगे, जो भी हो, या शादी करने वाले होंगे, तो लड़कियों को सिर्फ बोझ ही समझा जाता है कि एक बोझ को मतलब बस उसको पटक दो, फेंक दो और गंगा जी नहा गए। इसीलिए गंगा के गोते लगा के आते हैं कि हम गंगा जी नहा गए। क्यों? बेटों की शादी करके क्यों नहीं गंगा नहाते? क्यों फ्री नहीं होते ऐसे? क्यों? लड़कियां किसी से कम होती हैं? उनका दिल नहीं होता, उनका मन नहीं होता, उनकी सोच नहीं होती, उनके सपने नहीं होते, उनको खुलकर जीने का अधिकार नहीं होता? क्यों? ऐसा लड़कियों में क्या है? क्यों? मेरे हिसाब से शायद लड़कियां लड़कों से भी ज़्यादा प्यार करती हैं अपने माँ बाप से। कितना भी कष्ट सह लेंगी लेकिन माँ बाप को कभी गलत नहीं बोलती और ना ही उनको गलत ठहराती हैं। तो मैं आपसे एक बात जानना चाहती हूँ, ये मेरी पर्सनल राय है कि लड़कियों के दो जन्म होते हैं। एक भगवान के द्वारा होता है, चलो वो कोई बात नहीं, जैसे खानदान में हो जाए, जिस जाति में हो जाए, धर्म में हो जाए, हालांकि मैं ये सब चीज़ मानती नहीं। मैं सिर्फ एक जीवात्मा मानती हूँ जो कहीं भी आ सकती है। खैर, समाज के तौर से मैं बात कर रही हूँ आपसे। किसी भी धर्म में आ जाए, किसी भी जाति में आ जाए, कोई बात नहीं। एक जन्म तो उसका हो गया, 18-20 साल तक वो वहाँ पर रहती है, एकदम आज़ाद पंछी की तरह। हालांकि इस जगह पे मैं ये भी कहना चाहूँगी कि हर लड़की आज़ाद नहीं होती है, फिर भी ससुराल से अच्छी ही रहती है मेरे ख्याल से। दूसरा जन्म लड़की का जब होता है जो उसका माँ बाप नसीब लिखते हैं। अपनी बेटी को जिस घर में डालना चाहते हैं, मैं हाथ जोड़ के आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, अपनी बेटी के लिए धन दौलत पैसा मत देखो, ऐसा आराम मत देखो। एक लड़का देखो जिसकी सोच अच्छी हो, जिसके विचार अच्छे हो, जो सम्मान करना जानता हो लड़के का। ऐसा ना हो कि तो आप पैसे के चक्कर में लड़की को भेंट चढ़ा दो। जब उस लड़की पर गुजरती है, जब उस लड़की पर बेल्ट पड़ती हैं, रस्सी से मार पड़ती है, गाली गलौज होती हैं, डोमेस्टिक वायलेंस होता है उसके साथ, वो हर तरीके से टूट जाती है। एक इस आस पर कि चलो एक बच्चा हो जाएगा, उसके सहारे से ज़िंदगी कट जाएगी। बच्चा भी हो जाता है, फिर भी एडजस्ट करती है। 5 साल निकल जाते हैं, आज सुधरेगा कल सुधरेगा। 10 साल निकल जाती हैं, तो क्या? तो क्या? उसकी रीढ़ की हड्डी तक भी तोड़ी जाती है, फिर भी लोग क्या कहते हैं? मैं आपसे इस जगह पे पूछना चाहूँगी, उस बेटी को क्या करना चाहिए? समाज की बेड़ियों में फंसे रहना चाहिए या अपने लिए कदम उठाना चाहिए? मैं आपसे बात कर रही हूँ, मुझे जवाब दे के जाना। अपनी बेटी समझकर, अपनी बहन समझकर, कुछ भी समझकर, प्लीज़ मुझे जवाब दे के जाना। प्लीज़ ऐसा ना करें। बेटियों को जीने का अधिकार है, उनको जीने दिया जाए। उनको आज़ाद छोड़ दिया जाए कि बेटी, आज तेरी डोली जा रही है, अगर कोई बात हो तो तू घर आ सकती है, ये तेरा घर है।
ये उसको एहसास कराना चाहिए कि बेटी का अपना घर है। प्लीज़ बेटियों को दबाए नहीं। मेरा आपसे हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है, बेटियों को दबाए नहीं। बेटी कोई कठपुतली नहीं है। प्लीज़ कमेंट करके जाना, और अगर मेरी बात से सहमत हो तो मुझे सब्सक्राइब करना, जिससे कि मैं आगे बढ़ूँ। राधे राधे, अपना ख्याल रखना।